अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mobilearena.com। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जिसका नाम है रियो पॉइंट ऑफ सेल। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसकी फ़ाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसकी फ़ाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास 3 फाइल्स आ जाएंगी। वो 3 फाइल्स ये होंगी। नंबर 1 पे .NET फ्रेमवर्क होगा 4.0, नंबर 2 पे माई इंस्टॉलर होगा और नंबर 3 पे रियो पॉइंट ऑफ सेल का सेटअप होगा। आप इन तीनों फाइल्स को अनजिप करवा लीजिए। यहाँ पर मैंने इनको अनजिप करवा लिया है। सबसे पहले आप नंबर 1 पर .NET फ्रेमवर्क 4.0 इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर इससे पहले आपके सिस्टम पर कोई .NET का फ्रेमवर्क इंस्टॉल है 4.0 या इससे हायर, तो आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पर आपने ये फ़ोल्डर ओपन करना है माई इंस्टॉलर, और आपने ये इट इज़ माई इंस्टॉलर के नाम से ये जो पड़ी है फ़ाइल, इसको आपने इसके नीचे रेड कलर वाली ये फ़ाइल आपने ओपन कर लेनी है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये आपको इंस्टॉलर पे ले आएगा। आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके लिए ये एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। CLR टाइप्स ऑफ SQL इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद ये चूँकि मेरे पहले से इंस्टॉल है इसको मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। इसके बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे। एक और आपके सामने सेटअप स्टार्ट होगा रिपोर्ट व्यूअर का, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये भी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और तीसरे नंबर पर आपने फिर इसको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, तो ये आपके लिए एक्सेस डेटाबेस का इंजन जो होगा उसको रन करवा देगा। ये भी आपने यहाँ पर यस पे क्लिक करके इसको आपने इंस्टॉल करवा लेना है। चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं नो पर क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह आपका ये जो माई इंस्टॉलर का जो कंप्लीट हो जाएगा, इसको आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपने तीसरे वाले फोल्डर पे आना है सेटअप रियो पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पर आपने इसका ये जो सेटअप है इस पर आपने डबल क्लिक करना है और इसका जो सेटअप होगा ये आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल करवा लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करवा लेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर ये वाला आइकॉन आ जाएगा launchpos.exe। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आकर यहाँ पर है compatibility टैब, इस पर क्लिक करेंगे और ये रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर आप इसको चेक लगाकर इसको अप्लाई और इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी पासवर्ड की जो लॉगिन स्क्रीन है, एंटर पे क्लिक करेंगे 1 2 3 एंटर करके, तो ये आपके लिए इसकी जो होम स्क्रीन होगी उसको लोड करवा देगा। ये इसका होम पेज आपके सामने है। अब बात करेंगे रियो पॉइंट ऑफ सेल को आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, यानी कि हाउ टू यूज़ रियो पॉइंट ऑफ सेल। इसकी होम स्क्रीन इस वक्त आपके सामने है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास जो बटन्स हैं ऐड आइटम, परचेज, रिपोर्ट्स, आइटम्स, सेल्स, सेटिंग्स एंड मेक अ सेल एंड कैलकुलेटर। और इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं एडमिन, आइटम्स, कस्टमर्स, वेंडर्स और अबाउट। और यहाँ पर कुछ बटन्स यहाँ पर लगाए गए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर अपनी आइटम्स को ऐड करवाना है। नई आइटम को ऐड करवाने के लिए आप क्लिक करेंगे ऐड आइटम। यहाँ पर आप अपनी आइटम का नाम देंगे, मिसाल के तौर पर बुक। यहाँ पर आप उर्दू में नाम देंगे, अगर आप उर्दू यूज़ करना चाहेंगे तो किताब। इसके लिए आपके कंप्यूटर में उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल होना ज़रूरी है। उसकी वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल mobilearena.com पर मिल जाएगी। आप सर्च कीजिए हाउ टू इंस्टॉल उर्दू कीबोर्ड ऑन विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरी पे आएंगे, न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहेंगे, यहाँ से बुक्स आप न्यू कैटेगरी ऐड कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से उस बुक को सिलेक्ट कर लें। न्यू मैन्युफैक्चर ऐड करें, यहाँ से मिसाल के तौर पर लासानी, इसको आप ऐड कर लें और यहाँ से लासानी के नाम से ये आपके सामने आ जाएगा। चीज़ का जो कंपनी रेट होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है और जो उसकी बाय प्राइस होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। और इसके बाद जो सेल प्राइस है आपकी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक यानी कि
जिस वक्त आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं उस वक्त आपके पास ये कितनी मिकदार में चीज़ पड़ी है वो आपने इसकी क्वांटिटी यहाँ पर लिख देनी है और इसको ऐड कर लेना है। आपकी ये आइटम ऐड हो चुकी है और नेक्स्ट आइटम के लिए आपका बॉक्स रेडी है। अगर आप अपनी आइटम्स को देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है आइटम्स। ये 5 आइटम्स मैंने इसमें पहले से ऐड कर रखी थी और ये अभी मैंने इसके अंदर आपके सामने जो आइटम ऐड की है बुक के नाम से ये आपके सामने आ गई है। इस सर्च में आप अपनी कोई भी आइटम सर्च करेंगे, मिसाल के तौर पर कप, बुक। इसी तरह अगर आप कैटेगरी वाइज सर्च करना चाहेंगे तो मैं कैटेगरी लिखूँगा पॉइंटर, या मैं लिखूँगा अगर मैन्युफैक्चर वाइज करना चाहूँगा तो लासानी लिखूँगा, तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चर वाइज सर्च आ जाएगी। इस तरह से आप अपनी आइटम्स को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी आइटम आपने डिलीट करनी है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आइटम्स में आकर रिमूव आइटम कर देंगे, आपकी आइटम यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर आप अपनी कोई आइटम एडिट करना चाहते हैं उस पर आकर क्लिक करेंगे, उस पर डबल क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने उसका एडिट वाला मोड खुल जाएगा। यहाँ पर आप उसकी प्राइस को, किसी भी चीज़ को चेंज करके उसको अपडेट कर सकते हैं। उसका स्टॉक अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको स्टॉक को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह ये आपके लिए अपडेट हो जाएगी। ये आपकी आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद मरहला आता है सेल्स का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मेक अ सेल। मेक अ सेल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी सेटिंग में जो इसकी साइज़ हैं, प्रिंटिंग के साइज़, आप इसकी सेटिंग में आइए। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें थर्मल साइज़ यूज़ कर सकते हैं, A4 साइज़ यूज़ कर सकते हैं और कस्टम साइज़, अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ लगाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसको थर्मल पे रखूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर आप अपनी शॉप का नाम, एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर देंगे। यहाँ पर आप अपनी जो आपने रसीद को प्रिंट करना है इंग्लिश में या उर्दू में, वो आप ज़ुबान सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर है शो प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप प्रिंट करने से पहले अपने बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसको टिक कर दीजिए। और अगर आप चेक स्टॉक इन हैंड, अगर आप कोई भी सेल करने से पहले अपने स्टॉक को चेक करना चाहते हैं, यानी कि अगर स्टॉक में चीज़ है तो वो सेल होगी, नहीं है तो नहीं होगी, तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ स्टॉक में है या नहीं है, वो सेल होती रहे, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं मेक ए सेल पे। ये हमारे पास मेक ए सेल का पेज मौजूद है। सबसे पहले आप कस्टमर, कोई भी अगर आपके अकाउंट्स में पहले से मौजूद है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसी जैसे ही आप कोई कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये उसका सारा बायोडाटा यहाँ पर वो दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया कस्टमर ऐड करें तो आप यहाँ पर अपना न्यू कस्टमर दे दीजिए, उसका एड्रेस दे दीजिए और उसका फ़ोन नंबर दे दीजिए। ये आपका कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप ये बिल सेव करेंगे आपका ये कस्टमर भी आपके डाटा में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बारकोड के ज़रिए। अगर आप सर्च करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखूँगा 2, उसके बाद एंटर करूँगा। अगर आप बारकोड स्कैनर यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसी बॉक्स में रहते हुए बारकोड स्कैनर से अपनी चीज़ को स्कैन करवाना है और आपकी चीज़ को ये उसी टाइम एंटर कर देगी। अगर आपकी किसी चीज़ पे बारकोड नहीं लगा, आप उसको मैनुअली सर्च करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में आ जाइए। मिसाल के तौर पर बुक, ये नीचे आ जाएगा। अगर आपके पास बुक्स बहुत सारी हैं, आपको नहीं मिल रही, तो आप ये सर्च का बटन है मैनुअली सर्च का, यहाँ से आप देखिए जैसे मैंने पॉइंटर किया है, लिखिए पॉइंटर, एंटर लगाइए और ये आ जाएगा यहाँ पर लेस वाले बॉक्स में। यहाँ से आप अगर लेस करना चाहते हैं परसेंटेज में लेस दे दीजिए। इसकी क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए और अगर इसकी प्राइस को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए और एंटर दबाइए, तो ये भी आपके बिल में शामिल हो जाएगी। ये टोटल आइटम्स यहाँ पर नीचे आ रही हैं लेफ़्ट पर और यहाँ पर ये नीचे टोटल बिल जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप कोई भी आइटम अपने बिल में से रिमूव करना चाहते हैं, आइटम पर आइए, रिमूव पर क्लिक कर दीजिए, वो आइटम रिमूव हो जाएगी। इसी तरह अगर जब आपकी आइटम आपका मुकम्मल हो जाएगा तो आपने सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि न्यू कस्टमर एडिड इनटू डेटाबेस। ओके, यहाँ पर आपने अपनी जो कस्टमर आपको पैसे देगा वो एंटर करने हैं। नीचे बकाया आ जाएगा, जो आपने उसको बकाया देना है। ओके करेंगे तो ये आपकी जो बिल होगा आपके लिए रेडी होकर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आप इसको प्रिंट के ऑप्शन से, प्रिंट के बटन से इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है, वो बिल बनवा रहा है, इतनी देर में कोई और कस्टमर आ जाता है, आपने इस रसीद को होल्ड पे लगाना है। आप यहाँ से होल्ड कर दीजिए और ये बॉक्स आपके लिए नई रसीद के लिए रेडी है। अगर आपने वो पुरानी वाली रसीद को वापस लेकर आना है तो रिट्रीव पे आइए और इसी पर आप आकर डबल क्लिक कीजिए तो ये आपके लिए वापस आपको वो बिल दे देगा। अगर आपने कोई भी रसीद, कोई भी बिल आप बना रहे हैं, उसको आप ज़ाया करना चाहते हैं, नए सिरे से बिल बनाना चाहते हैं, तो आप ये न्यू रसीद के बटन पे आइए तो ये आपके लिए एक बार फिर से
सारे आपके पेज को खाली करके नए बिल के लिए रेडी हो जाएगा। इसके बाद है सेल्स। आपने जो भी सेल्स की होंगी वो आपके इस पेज पर आएंगी। ये डेट वाइज जो है आज की तारीख में जितनी भी आपके बिल बने हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप पिछले बिल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, तो ये पिछले जितने भी बिल बने होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। किसी भी बिल को आपने एडिट करना है उस पर आपने आकर यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो वो वापस आपके बिल पे लोड हो जाएगा। उसको आप कमी बेशी करके दोबारा से उसको आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा सेल में एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अगर आपने यहाँ पर 4 आइटम्स में ऐड कर ली हैं, इनमें से किसी आइटम में आप कमी बेशी करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें, वो आपके लिए यहाँ पर लोड हो जाएगी। उसकी क्वांटिटी 1 है, 1 पहले है और 2 और कर दीजिए तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 हो गई है। इस तरह से डबल क्लिक के ज़रिए आप उस आइटम को अपने बिल में मज़ीद एडिट करवा सकते हैं। सेल्स में अगर आप किसी भी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें, ये डिलीट का बटन दबाइए तो ये आपके लिए उस सेल को डिलीट कर देगा। इसके बाद जो मरहला है हमारा वो है हमारे रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट्स देख लीजिए। रियो पॉइंट ऑफ सेल में वर्जन 2 में जो रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, हमारे पास सबसे पहले है टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल टाइम। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल टाइम, जब से आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तमाम प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद है टोटल प्रॉफिट बिटवीन 2 डेट्स, वो आ जाएगा। ये देखें 11 मई से 11 मई यानी कि एक दिन का। उसके बाद है डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर ऑल टाइम्स, जितनी भी आइटम्स आपकी सोल्ड हो चुकी हैं। इसके बाद डिटेल्ड रिपोर्ट है फॉर बिटवीन 2 डेट्स, वो आ जाएंगी। जो आज के दिन में या मखसूस जो आप तारीखें सेलेक्ट करेंगे उनके दरमियान जो आपका सेल हुआ है। इसके अलावा स्टॉक पोजीशन आ जाएगी। ओवरऑल जो आपकी स्टॉक पोजीशन है वो शो हो जाएगी। अगर आप स्टॉक पोजीशन बाय कैटेगरी देखना चाहते हैं तो ये कैटेगरी का ऑप्शन है। पेन तो ये मखसूस कैटेगरी की स्टॉक पोजीशन आ जाएगी। स्टॉक पोजीशन आप देखना चाहते हैं मैन्युफैक्चर वाइज, यहाँ से आपने मैन्युफैक्चर को सिलेक्ट करना है तो उसकी स्टॉक पोजीशन आपके पास आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक, सोल्ड और स्टॉक इन हैंड। इसी तरह आपके पास आइटम्स की लिस्ट सारी की सारी अगर आप किसी को निकाल के देना चाहते हैं। इसके बाद है आइटम रेट्स बाय कैटेगरी। इसी तरह आइटम रेट्स बाय मैन्युफैक्चर, इसकी लिस्ट आप प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ से हर रिपोर्ट का। इसके अलावा जो प्रॉफिट्स की रिपोर्ट है वो आपको इस बटन से मिलेंगी। प्रॉफिट की रिपोर्ट के लिए ये आपके पास 4 तरह की रिपोर्ट्स है। डेट वाइज प्रॉफिट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे, शो रिजल्ट कर देंगे तो ये आज का जो है प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद है रिसीट वाइज, रिसीट नंबर 7 टू रिसीट नंबर 7, तो ये रिसीट 7 टू 7 इनके एक रिसीट का ये शो करवा देगा। जितने भी आप रिसीट का देखना चाहेंगे 1 से लेकर 10 तक जितना भी आप चाहेंगे, 100 200। इसके बाद है कस्टमर विद डेट्स, यानी कि कस्टमर वाइज। मिसाल के तौर पर नोमी है और इसका आप देख लीजिए कि आज की डेट का इसका कस्टमर आपने सेलेक्ट करना है और साथ ही अपने डेट्स को सेलेक्ट करके शो रिजल्ट कर देना है। उस कस्टमर का जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद है हमारे पास आइटम वाइज विद डेट्स। आइटम वाइज आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा यहाँ पर बुक और साथ मेरे पास ये डेट है, तो आज की मेरी इस आइटम्स में से आज के दिनों में या इन 2 डेट्स के दरमियान में जितना प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। ये है आपकी प्रॉफिट रिपोर्ट्स रियो पॉइंट ऑफ सेल में। इसके अलावा अपने कस्टमर्स का डाटा देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी कस्टमर को एडिट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा रिमूव कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके वेंडर्स हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से इसका पासवर्ड चेंज होगा। अगर आप अपने सारे डाटाबेस को क्लियर करना चाहेंगे, यानी कि तमाम सेल्स को क्लियर करना चाहेंगे, तो आप ये क्लियर आर रिसेप्ट्स पे आइए, तो यहाँ से आपकी तमाम जो सेल्स होंगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। रियो पॉइंट ऑफ सेल, इसको डाउनलोड कीजिए अगर ये आपको पसंद आए। ये इसका डेमो वर्जन है। यहाँ पर जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ये आपके लिए सिक्योरिटी नंबर जनरेट करवाएगा। अगर ये आपको पसंद आता है और आप इसकी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, 030418333099। ईज़िली आपके कारोबार का एक बहुत अच्छा पार्टनर, आपका बहुत ज़बरदस्त साथी साबित हो सकता है ये सॉफ्टवेयर, जो कि आपको आपके कारोबार पर मुकम्मल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।